जय हिंद दोस्तों। आज डिस्कस करते हैं एक ऐसी एनालिसिस जो न्यूज में छाई हुई है। जब दुनिया फुटबॉल देखने में बिजी थी, तब एक इंडियन नर्स की जिंदगी यमन की जेल में उलझी हुई थी। निमिषा प्रिया केरला की एक नर्स 2018 से यमन की डेथ रो में है। उस पर इल्जाम है 2017 में एक यमनी नागरिक तलाल महदी का कत्ल करने का। एग्जीक्यूशन फिक्स हो चुका है 16 जुलाई 2025। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक कहानी है मेंटल अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन और देश के बाहर लीगल लूपहोल्स में फंसी एक औरत की। इस केस ने ग्लोबल लेवल पे जस्टिस, विमेन सेफ्टी और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स पर सवाल खड़े किए हैं। इंडिया के डिप्लोमैट्स, सिविल सोसाइटी और पब्लिक अब रेस कर रहे हैं अगेंस्ट टाइम। सवाल एक ही है, क्या हम अपने नागरिक को बचा पाएंगे या सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे? निमिषा प्रिया 1 जनवरी 1989 को केरला के कोल्लेंगोडे में पैदा हुई। एक छोटी सी जगह से निकलकर चर्च की मदद से नर्स बनी, लेकिन केरला में रजिस्ट्रेशन का इशू था, इसीलिए 2008 में यमन चली गई। वहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया और बाद में अपना प्राइवेट क्लिनिक शुरू किया, अल अमान मेडिकल क्लिनिक। लेकिन यमन की कानूनी रिक्वायरमेंट्स के चलते उन्हें एक लोकल पार्टनर बनाना पड़ा। ये पार्टनरशिप ही आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। जो सपना था अपनी प्रैक्टिस का, वो एक नाइटमेयर में बदल गया। क्लिनिक का लोकल पार्टनर था तलाल महदी, जिसके साथ सब कुछ शुरू तो बिजनेस के नाम पे हुआ, लेकिन बाद में ये पार्टनरशिप टॉक्सिक और अब्यूसिव बन गई। महदी ने उनका पासपोर्ट जबरदस्ती रख लिया और एक झूठी शादी सर्टिफिकेट तक बना ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने निमिषा पर सेक्सुअल अब्यूज भी किया और उनका पैसा मिसयूज किया। निमिषा लीगल और कल्चरल दोनों फ्रंट पर ट्रैप हो गई थी। वो हेल्प चाह रही थी, लेकिन सपोर्ट कहीं नहीं था। जब उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेने की कोशिश की, तो एक गलत कदम सब कुछ बदल गया। ये डेस्परेशन थी या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट? ये सवाल अब भी जिंदा है। जुलाई 2017 में निमिषा ने मादी को सडेट करने की कोशिश की, वेटरनरी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए। उनका कहना था कि उनका मकसद सिर्फ अपना पासपोर्ट वापस लेना था, लेकिन ओवरडोज होने की वजह से मादी की मौत हो गई। घबराहट में एक दूसरी इंडियन नर्स की मदद से उसकी बॉडी को डिसमेंबर किया गया और उसके बाद उसके रिमेन्स को वाटर टैंक में छुपा दिया गया। यह प्लान एक दिन भी नहीं टिक पाया। दोनों को अगस्त 2017 में सऊदी बॉर्डर के पास अरेस्ट कर लिया गया। एक डेस्परेट एक्ट ने उनकी जिंदगी पलट दी। ट्रायल पूरा अरबिक में हुआ। निमिषा को ना ट्रांसलेटर मिला, ना प्रॉपर लीगल एड। एक फॉरेन लैंड में एक औरत लैंग्वेज समझे बिना कोर्ट के सामने खड़ी थी। 2018 में उन्हें डेथ पेनल्टी मिल गई। अपील हुई, लेकिन 2020 और 2023 में वो भी रिजेक्ट हो गई। फाइनल कंफर्मेशन प्रेसिडेंट रशाद अल-आलिमी ने दे दिया। लीगल सिस्टम ने उनके डेस्परेशन के एंगल को समझने का मौका ही नहीं दिया। यमन में अब लीगल रास्ते खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, या तो डिप्लोमेटिक मिरेकल हो या ब्लड मनी का एक्सेप्टेंस। 2018 से निमिषा सना सेंट्रल प्रिजन में बंद है, वो भी हूथी कंट्रोल वाले एरिया में। साल 2024 में उनकी मां और बेटी ने 11 साल बाद उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सिर्फ आंसू, दुआएं और एक टूटी हुई बेटी मिली। निमिषा मेंटली शैटर्ड है, लेकिन फेथ और प्रेयर से अपना हौसला बनाए रख रही है। जेल के अंदर दूसरी महिला प्रिजनर्स के लिए वो अब एक स्ट्रेंथ का सोर्स बन गई है। वो रेगुलर लेटर्स लिखती है अपनी मां, बेटी और लीगल टीम को। हर दिन वो एग्जीक्यूशन की घड़ी के करीब जा रही है, लेकिन उनका विश्वास अब भी जिंदा है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस केस में इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। साथ ही सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नाम का एक ग्रुप बना, जो फंड रेज और लीगल कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है। इंडिया में कई PILs फाइल हुई है और केरला के MPs ने पार्लियामेंट तक आवाज उठाई। NGOs, वुमेन राइट्स ग्रुप्स और पब्लिक भी सोशल मीडिया और ग्राउंड पे सपोर्ट कर रहे हैं। येमेन, ईरान और ग्लोबल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस को अपील की गई है। यह अब सिर्फ निमिषा का केस नहीं, एक नेशनल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका है। यमन के इस्लामिक लॉ के हिसाब से अगर विक्टिम के परिवार को ब्लड मनी दिया जाए तो वो माफी दे सकते हैं। पहले डिमांड थी $40,000, अब ये फिगर बढ़कर 1 मिलियन के आसपास तक पहुंच चुकी है। नेगोशिएशंस लगातार चल रहे हैं, लेकिन विक्टिम के परिवार का रिस्पॉन्स अभी तक अनक्लियर है।
निमिषा का परिवार पैसे जोड़ने में स्ट्रगल कर रहा है। क्राउड फंडिंग और डोनेशन से कुछ अमाउंट रेज हुआ है, लेकिन अब वक्त बहुत कम है। हर दिन क्रिटिकल है। एक समझौता या माफी ही उनकी जिंदगी बचा सकता है। इंडिया में भी लीगल और पॉलिटिकल फ्रंट पे हलचल तेज हो गई है। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लिस्ट हुई है जिसमें सेंटर से डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन मांगा गया है। महबूबा मुफ्ती, के राधाकृष्णन जैसे लीडर्स ने PM और EAM जयशंकर से अपील की है। सिविल सोसाइटी और एक्टिविस्ट्स डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सब कुछ करे इस एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए। मीडिया भी इस इशू को उठा रहा है और एक्सपैट पॉलिसीज पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्लेमेंसी का केस है। यमन में हूती रेबल्स का कंट्रोल है, इसलिए डायरेक्ट डिप्लोमेसी मुश्किल है। ईरान, जो हूती का क्लोज एलाई है, उसे इंडिया ने इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस स्टार्ट किए हैं। तेहरान के थ्रू मीडिएशन का एक चांस बन रहा है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने भी ग्लोबल लेवल पे प्रेशर बनाना शुरू किया है। फॉरेन एम्बेसीज सिचुएशन मॉनिटर कर रही है। यमन एक वॉर जोन बना हुआ है, जहां कानून और गवर्नेंस का सिस्टम ऑलरेडी अनस्टेबल है। ये सब निमिषा के केस को और भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये जेंडर जस्टिस का मैटर है। एक महिला एक फॉरेन लैंड में एक्सप्लॉयटेशन, लैंग्वेज बैरियर और लीगल वैक्यूम का शिकार बनी। फॉरेन वर्कर्स के राइट्स, स्पेशली विमेन के, कंप्लीटली इग्नोर हुए। कोई ट्रांसलेटर नहीं, कोई लीगल एड नहीं। ये खुद में जस्टिस का वायलेशन है। ग्लोबल एडवोकेसी ग्रुप्स कह रहे हैं ये पूरे ट्रायल प्रोसेस एक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। इस केस ने एक्सपैट राइट्स और जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ रिफॉर्म की जरूरत को एक्सपोज कर दिया है। एक सिस्टम फेलियर जिसमें एक औरत सबसे बड़ा प्राइस चुका रही है। चलिए एक बार सारी इवेंट्स को टाइमलाइन में समझते हैं। 2008 निमिषा यमन गई। 2015 क्लिनिक शुरू हुआ विद तलाल मेहदी। जुलाई 2017 मादी की डेथ। अगस्त 2017 निमिषा अरेस्ट हुई। 2018 डेथ सेंटेंस मिली। 2020 और 2023 अपील्स रिजेक्ट हो गई। 2024 मां और बेटी ने मुलाकात की। 16 जुलाई 2025 एग्जीक्यूशन फिक्स है। हर एक डेट एक टर्निंग पॉइंट है, और हर टर्निंग पॉइंट के बीच एक औरत का पेन, सिस्टम का साइलेंस और एक देश का टेस्ट छुपा हुआ है। अब सब कुछ एक फाइनल डिप्लोमेटिक मूव या ब्लड मनी डील पे डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन गवर्नमेंट के एक्शन पे असर डाल सकता है। एक्टिविस्ट्स कंटिन्यूसली मांग कर रहे हैं कि अर्जेंट और टॉप लेवल डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन हो। ये केस सिर्फ निमिषा तक सीमित नहीं, ये हर उस एक्सपैट वर्कर के लिए एग्जाम्पल बन गया है जो अब्यूज का शिकार होता है। दिन बीत रहे हैं, वक्त कम हो रहा है। एक गलत एग्जीक्यूशन सिर्फ एक जिंदगी नहीं, भारत का ईमान भी मार सकती है। अब भी वक्त है, कुछ किया जा सकता है। निमिषा प्रिया का केस एक मिरर है जिसमें सिस्टम की हर खामी दिख रही है। अब्यूज, लीगल डिले और डिप्लोमेटिक हेजिटेशन ने मिलकर एक औरत की जिंदगी को एज पे ला दिया है। इस वक्त सबसे जरूरी है ह्यूमैनिटेरियन अर्जेंसी और डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन। भारत का रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा क्या हम अपने नागरिक के साथ खड़े हैं या सिर्फ तमाशबीन है। दुनिया देख रही है, क्या जस्टिस मिलेगा या सिस्टम एक और गलती करेगा। फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वक्त कम है, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। बात यह नहीं कि निमिषा सही थी या गलत, बात यह है कि निमिषा को उसके केस की बिना प्रॉपरली सुने जजमेंट दिया गया। होना तो यह चाहिए ही निमिषा के केस को सुना जाए प्रॉपरली विद इंडियन डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, और अगर उन सब के बाद भी वो दोषी पाई जाती है तब एक्शन लिया जाए। द चैनल इज नॉट सपोर्टिंग एनी क्राइम just because of her gender or her foreign status over there. We just promote for transparency in the case and her point of view should be heard. Jai Hind, Jai Bharat.